वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। जीने का अल्लाह तरीका बतला रहे। रात तुम्हारा लिबास आराम के लिए, वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा, रात तुम्हारी आराम के लिए, वजअलना नहारा माशा, दिन तुम्हारा कारोबार के लिए। लेकिन जब उल्टी गंगा चलेगी तो लोगों के घरों में सैलाब आएगा, आफत ज़दा होंगे। जब खुदा के कानून के अंदर तब्दीली लाएंगे, ना कारोबार बचेगा, ना इंसान की सेहत बचेगी। सुबह फजर की नमाज के बाद दुकानों पर कारोबार का आगाज करो। असर की नमाज के वक्त दुकानें बंद कर कर फिर 3 हिस्से कर लो। एक हिस्सा अपनी जात का, एक हिस्सा बच्चों के लिए, एक हिस्सा अल्लाह के लिए। यकीन जानो मौत तक, यकीन जानो किसी किस्म की कोई बीमारी, कोई मरज नहीं आएगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में हजरत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपस में बैठ के मशूरा कर रहे हैं। एक ने अपने मामू जान हिंद हाला से पूछा, बता नाने मोहम्मद का हुस्नो जमाल क्या था। हजरत हसन पूछ के हुसैन के पास आए, कहा नाना जाल का जमाल बताने लगो। कहा भैया तू बाद में बताइयो, मैंने अपने अब्बे अली उल मुर्तजा से पूछा पैगंबर पाक की 24 घंटे की जिंदगी का मामूल क्या था। आजा इन बातों का हम मुज़ाकरा करके मिंबर पर बैठ के उम्मत को सुनाएंगे। उम्मत ये पैगाम अपने दिलों में लेके जाएगी, दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। का नाना जान जब घर तशरीफ लाया करते, एक हिस्सा अपनी जात का कुछ आराम किया करते, एक हिस्सा अपने बच्चों के लिए अपनी बीवी से, अपने बच्चों से बातचीत किया करते, और एक हिस्सा मखलूक खुदा का होता। अल्लाह का हक अल्लाह को देते, बच्चों का हक बच्चों को देते। जो अपने हक का हिस्सा होता, पूछते आयशा आज कितनी औरतें दरवाजे पर आई, आज कितने मर्द दरवाजे पर सवाल करने के लिए आए, कितने कपड़ा मांगने आए, कितने रोटी मांगने आए, कितने आटा मांगने आए, कितने जरूरतमंद आए, कितनी औरतें अपनी बच्चियों की शादी की दरखास्त करने के लिए आई। उम्मुल मोमिनीन आयशा सारी फहरिस्त बतला देती और आप फरमाते आयशा क्या उनकी जरूरतें पूरी हुई कि नहीं। कमली वाले जितनी अल्लाह ने मुझे ताकत दी, जितनी मेरे अंदर हिम्मत थी मैंने कर दी, बाकी दरवाजे से चली गई। आयशा मुझे उनके नाम बता। रात के अंधेरे में कमली वाला उनके दरवाजे पर जाके उनकी जरूरतें पूरी करके आएगा। या तो एक आदमी से दूसरा दरवाजे पर आ जाए ना, कहता यार मैंने कोई सारे फकीरों का ठेका थोड़ी उठा रखा है। बास तो इतने जल्लाद है, 3-4 फकीर दुकान पर आ जाए, सेठ साहब दुकान से निकल के कहता जा तू बैठ जा मैं चला जाता हूं। जिंदगी का अपनी उसूल बना लो। अल्लाह जब मांगे कभी इनकार ना करना। रब्बे काबा की कसम जब तुम मांगोगे वो कभी इनकार नहीं करेगा। पैसा जितना बचाओगे, जितना अल्लाह के रास्ते में देने से इनकार करोगे, ये पैसा जिस्म के उन हिस्सों पर अटैक करेगा, उन वजूद के हिस्सों पर, टुकड़ों पर अटैक करेगा जिनके बगैर इंसान जी नहीं सकता। गुर्दों पे आएगा, दिल की बीमारी पे आएगा, फेफड़ों पे आएगा, तिली पे आएगा, जिगर पे आएगा, अज़ा इंसानी पे आएगा, आंखों पे आएगा। ये पैसा कहेगा मुझसे मोहब्बत लगाई तो देख मैं तेरे अंदर घुस घुस के तेरी चीजों को खराब करूंगा। अगर इस पैसे को हाथ में रखी हथेली पे रखोगे, दिल के अंदर नहीं लेके आओगे और देने के अंदाज में दाएं हाथ से दो, बाएं को पता ना लगे। रब्बे काबा की कसम ये खर्च करना ही तेरे मेरे लिए जन्नतुल फिरदौस में दाखिले का बाइस बन जाएगा। इमाम बाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पोते अल्लाहु अकबर कहने लगे मेरा अब्बा असर की नमाज पढ़ा करता, लाठी हाथ में हुआ करती, अल्लाहु अकबर राशन के थैले गट्टू बना बना के रखता, जब आटा खजूरें बना बना के थैलों में पैक करके रखता। जब ईशा की नमाज हो जाती मेरा अब्बा कहता बेटे ये एक थैला मेरे कंधे पे रख दे। लाठी का सहारा लेकर मदीने की गलियों में जाके लोगों के दरवाजे पे दे के आता। एक दिन मैंने अपने अब्बे जान को रोक
रोक लिया। मैंने कहा अब्बा जान, जवान औलाद है फिर भी तू बोरे कंधे पर उठाता है, मुझे शर्म आती है। अब्बा जान बता किसके दरवाजे पे दे के आने, मैं जाके दे के आऊं। फरमाया करते बेटे ये राज राज रहने दे, अगर मेरे अब्बे हुसैन ने मुझे ना बतलाया, उनको उनके अब्बे अली उल मुर्तजा ने ना बतलाया, उनको सैयदा फातिमा तुज ज़हरा ने ना बतलाया, फातिमा तुज ज़हरा को उनके बाप मोहम्मद अरबी ने ना बतलाया, तो मुझे भी कोई इजाजत नहीं कि मेरे देने की वजह से किसी फकीर के पेट से कपड़ा हट जाए और मेरी खैरात से फकीर शर्मिंदा हो गया तो परवरदिगार आलम इस घराने से नाराज होने में देर नहीं करेगा। यही वजह थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब इंतकाल हुआ, गुस्ल देने वालों ने गुस्ल दिया तो आपके कंधे पर काले से रंग का गड़ा निशान बना हुआ था। लोग तज्जिया करने लगे, लोग तहकीक करने लगे, कोई ये जख्म का निशान है, चोट का निशान है या पैदाइशी निशान है, कोई भी नतीजा निकाल ना सका। जनाजा उठने के बाद मोहल्ले वालों से पूछा गया तुम बताओ चोट लगी थी का पता नहीं, घर वालों से पूछा गया, साहबजादे से पूछा गया निशान किसका, कहने लगे पता कोई नहीं किस चीज का। जब जनाजा उठ गया कब्र में उतार के आ गए, 24 घंटे के बाद मदीने पाक में यतीमों के घरों से रोने की आवाज आ गई। कहने लगे वो बाप हमारा कहां चला गया जो रात के अंधेरे में पानी के मशकी से ढो ढो के हमारे घर में लाया करता था। करबला का क्या मैसेज है? तुमने कपड़ों के रंग बदलने का नाम मैसेज समझ लिया, तुमने करबला का मैसेज अच्छा नहीं समझा। करबला की मोहब्बत और करबला वालों की मोहब्बत कपड़ों के रंग बदलने की मोहताज नहीं, झंडों के रंग बदलने की मोहताज नहीं, खाना पीना खिलाने पिलाने की मोहताज नहीं, दूध पानी की सबीलें लगाने की मोहताज नहीं। रब्बे काबा की कसम है, हुसैन जाते हुए आपको मुझे पानी की सबील नहीं दे के गया, बल्कि जाते हुए प्यास में रहकर नमाज का सजदा दे के गया। हैरी मेरी बदनसीबी, आ जाओ आप में ताज़ियत कर लें, आप में अफसोस कर लें, हमारे हिस्से में पानी की सबील आ गई, आले रसूल के हिस्से में नमाज का सजदा आ गया है। पहला मैसेज खुदावंद आलम का, कोई दूध की दुकान ना खुली, कोई दही की दुकान ना खुली, कोई नाश्ते डबल रोटी अंडे की दुकान ना खुली, कोई कपड़े जूते की दुकान ना खुली। पहला मैसेज अल्लाह का आया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। सारी रात एसी वाले कमरे में, सारी रात अपने मकान की छत पर, सारी रात एयर कूलर के सामने लेटा रहा। बंदे मैंने तुझे तंग ना किया, मैंने तुझे उठाया कोई नहीं, हालांकि कोई कीड़ा मकोड़ा तेरे पास आया, तेरे वजूद पर चल के तुझे काटने लगा, मेरे फरिश्ते को कहा खबरदार अपने पर से इस कीड़े को हटा दे, मेरा बंदा हलाल रोजी कमा के रात को आराम कर रहा है, सुबह उसने फिर मुशक्कत कारोबार हलाल रोजी में लग जाना है। मेरा बंदा जब तक तेरे वजूद को आराम ना आया, मैंने तुझे हिलने का मौका ना दिया, तो कितनी करवटें बदलता था, मैं तुझे रहमत वाली लोरियां दे दे के सुला दिया करता था। अब बंदे बिस्तर को छोड़ने का वक्त आ गया, बीवी के पहलू को छोड़ने का वक्त आ गया, बच्चों का कमरा छोड़ने का वक्त आ गया, एसी वाला कमरा छोड़ने का वक्त आ गया। इलाही क्या करूं? फरमाया रात के अंधेरे में तू मुझे बिस्तर पर अच्छा लगता था, अब तो मुझे क़याम की हालत में कुरान सुनता अच्छा लगेगा, कुरान पढ़ता अच्छा लगेगा। मेरे अजीजों करवट बदल के लेट गए। इधर वाले फरिश्ते ने जो बाएं कंधे पर बैठा हुआ है, कहने लगा इलाही इसने फजर की नमाज का सजदा नहीं किया, इसे लानती लिख दूं, इसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दूं। फरमाया तेरा तो लिख दे, अगर ये बंदा मेरा है तो मैं जानूं, मेरा बंदा जाने। खबरदार मेरे और मेरे बंदे के दरमियान तुझे बोलने की जरूरत कोई नहीं। इलाही फिर क्या करोगे? फरमाया जोर की नमाज में आएगा, कज़ा फजर पढ़ेगा, अदा जोर पढ़ के जाएगा, मैं कज़ा पढ़ने पर अदा का सवाब अता फरमा दूंगा। फिर जोहर के वक्त ऐलान हुआ, हय्या अलल फलाह, आजा मेरे बंदे, तू कामयाबी करोड़ों रुपए का सामान दुकान में डाल के बैठा हुआ है, कारखाने में कामयाबी कोई नहीं, मिल में कामयाबी कोई नहीं, फैक्ट्री में कामयाबी कोई नहीं, दुकान में कामयाबी कोई नहीं,
नहीं, तेरे कारोबार में कामयाबी कोई नहीं। हय्या अलल फला, आजा मेरे बंदे सजदा करके दिखा, तुझे वो कामयाबी अता करूंगा कयामत की सुबह तक। मुझे मेरी किबरियाई की कसम, तुझे नाकाम कोई नहीं कर सकेगा। फजर की नमाज का वक्त गुजरता गया। अल्लाह अकबर, ये वाला फरिश्ता ललचाई नजरों से देखता रहा, कब उठेगा, कब वुजू करेगा, कब मस्जिद में आएगा। अल्लाह अकबर, इधर वाला कहने लगा तूने क्या लिखता जाना, मैं गुनाहों पर अल्लाह अकबर कलम फेरता जाऊंगा। जब असर की नमाज में ना आया, जोहर की नमाज में ना आया, अल्लाह अकबर असर में ना आया, तो इस फरिश्ते ने कहा इलाही लानती लिखो, जहन्नम के दरवाजे पे नाम लिख दो। फरमाया भी 3 नमाजें की रह गई, एक मर्तबा आ जाएगा, सारे गम बुला दूंगा, सारे गुस्से खत्म कर दूंगा। मगरिब की अजान हो गई, फिर मगरिब की अजान में ऐलान हुआ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान को बंदे को बंदा समझाता है, उस्ताद शगिर को समझाता है, मुरीद को पीर समझाता है, बाप बेटे को समझाता है, माँ बेटी को समझाती है, मालिक अपने गुलाम को समझाता है, दुकानदार अपने गुलाम को समझाता है। कहता है यार मान जा, छोड़ दे, दुकान पर लेट आना छोड़ दे, कारोबार में डंडी मारना छोड़ दे, छुट्टी करना छोड़ दे, गले में से पैसे निकालना छोड़ दे। जब बार बार समझाने पे नहीं मानता, कहता यार तुझे जो जिसको तू मानता है यार, जिसके साथ तू मोहब्बत करता है, तुझे उसका वास्ता मान जा। अल्लाह भी कह रहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जिस नबी का नाम लेके बाजारों में, कर्रा शहर की गलियों में, चौकों में कहता है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जिसके पांव मुबारक का नालैन मुबारक का नक्श अपने सीने पर लगाता है, जिसकी विलादत पर गली में झंडियां लगाता है, दूध पानी की सबीलें लगाता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तुझे उस नबी का वास्ता, आजा सजदा करके जन्नत के दरवाजे खुलवा जा और जहन्नम के दरवाजे बंद करवा जा। मगरिब की अजान हो गई, नमाज हो गई, ईशा का वक्त आ गया। इस फरिश्ते ने कहा लिख दो लानती, फरमाया ठहर जा, भी ईशा की नमाज का वक्त आ रहा है। ईशा की नमाज में फिर आवाज दी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बाप इस कमरे में, बेटा उस कमरे में बैठा है। अब्बा ने आवाज दी बेटा इधर आ, अच्छा आ रहा हूं, बेटा इधर आ, अच्छा आ रहा हूं, बेटा इधर आ, अच्छा जी आ रहा हूं। बहन खटड़े से उठी, बहन कुर्सी से उठी, रोटी पकाती बावर्ची खाने से आई और आके भाई को घूर के कहने लगी तुझे पता नहीं तुझे कौन बुला रहा है, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे तेरा अब्बा बुला रहा है, उठ जाता क्यों नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फजर में वादा किया था आऊंगा, जोहर में वादा किया था आऊंगा, असर में वादा किया था आऊंगा, मगरिब में वादा किया था आऊंगा, ईशा में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरिश्ते ने आके आंख की घुरी दिखाई, का छोड़ दे कारोबार, छोड़ दे होटल पर बैठना, छोड़ दे मोबाइल का पीछा, छोड़ दे टीवी के आगे बैठना, तुझे पता ही नहीं तुझे कौन बुला रहा है। जमीन का मालिक, आसमान का मालिक, सूरज चांद को चमक देने वाला, सितारों को जगमग करने वाला, पानी की लहरों को ऊंचा नीचा करने वाला, फलों में रंग भरने वाला, फलों में मिठास भरने वाला, अल्लाह अकबर। बंजर जमीन पर नरम नरम से फसलें उगाने वाला, अल्लाह अकबर। कौन बुला रहा है? इंसानों का पालने वाला, जानवरों को खुराक देने वाला, अल्लाह अकबर। ये नाम किसने पुकारा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के हवाले हुए, अल्लाह अकबर पुकारा। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती दरिया की मौजों में से, अल्लाह अकबर, तूफान नूह में कश्ती भंवर में आ गई, किसको पुकारा? अल्लाह अकबर। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में, अल्लाह अकबर पुकारा। यहया अलैहिस्सलाम बूढ़ा हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई, खुदा के पैगंबर की कमर झुक गई, सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। क्या कह रहे? काफ या आइन साद जिक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वान
वानल अज़्मु मिन्नी वश्ताल अर्रासु। अल्लाह मैं दुआ मांगते मांगते बूढ़ा हो गया। अल्लाह लाखों इंसानों को बच्चे बच्चियां देने वाला, अगर मेरी गोद में एक नूरे नजर दे दे, एक लख्ते जिगर दे दे, अपनी रहमत का ज़हूर कर दे, इलाही तेरे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। ज़करिया की आंख में आंसू देखकर, हाथों में राशा देखकर, जिस्म में कपकपी देखकर, सफेद बालों पे आंसू गिरता देखकर परवरदिगार आलम का रहमत दरिया जोश में आ गया। फरमाया ज़करिया बेटे तू दुनिया को दिए, तेरे मांगने पे तुझे बेटा नहीं दूंगा। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया। ए ज़करिया मैं तुझे बेटा भी दूंगा, बेटे के सर पे ताजे नबूवत भी दूंगा। बेटा तेरा होगा, नबी मेरा होगा, और नाम भी मैंने उसका यहया रख दिया। ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा मेरे अजीजों अल्लाहु अकबर मेहराब के अंदर बैठी है। ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफालत में खालू ज़करिया अलैहिस्सलाम आए और आकर बेमौसमी फल देखे। कहने लगे अन्ना लकी हाज़ा, ए मरियम ये तेरे पास कहां से आए? कहने लगे क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह की तरफ से आए। बाबा ज़करिया उठे, कहने लगे अल्लाह अंगूर का मौसम कोई नहीं, सेब का मौसम कोई नहीं, खजूर का मौसम कोई नहीं। है अल्लाह अगर तू मेरी मरियम को बगैर मौसम के फल दे सकता है तो बुढ़ापे में अल्लाह मुझे बेटा भी दे सकता है। फरमाया ज़करिया झोली फैलाना तेरा काम है, बेटों से झोली भर देना मैं खुदा का काम है। ओए लोगों मरियम अलैहिस्सलाम भी झोली फैला के बैठी हुई है। हर पैगंबर ने, हर फकीर ने, हर अल्लाह वाले ने, तुम्हारे आसपास में जितने दरबार हैं, जितने आस्थाने हैं, जितने अल्लाह के वली सो रहे हैं, चलो चलो, अगर यकीन नहीं आता मेरे साथ चलो, मुराकबा करके बैठ जाऊंगा। बुराक में चलो, अल्लाह वाले से हम कलाम होंगे, अल्लाह वाला तुम्हें बताएगा। ओए लोगों गैरों की पूजा छोड़ दो, मैं भी अल्लाह की इबादत करके आया। अगर तुम खुदा की इबादत नहीं करते, अगर तुम खुदा को एक नहीं मानते, तो खबरदार आज के बाद मेरी कब्र पर न फूल लाने की जरूरत है, न चादर डालने की जरूरत है। कितने बड़े मेरे अजीजों गुमराही के दरवाजे की तरफ हम जा रहे हैं। आप मुझे दावत दो, मैं आपकी दावत पर 4 मरतबा बुलावे पर मैं ना हूं। आप मुझे को छोड़ो यार, वो आदमी कोई नहीं। खुदा ने 5 मरतबा दावत दी, उससे भी तो पूछे इलाही मेरी दावत पर दावतनामे भेजकर, पैसे भेजकर, या अल्लाह सफर का खर्चा भेजा फिर भी मैं ना आया। या अल्लाह मैं आदमी कोई नहीं, तेरे बुलावे पे कोई नहीं आता। परवरदिगार आलम क्या ख्याल है? अल्लाह फरमाते तेरे नजदीक आदमी कोई नहीं, मेरे बुलावे पे नहीं आता, मेरे नजदीक वो जानवर भी कोई नहीं है। उठाओ कुरान, पढ़ो कुरान। उलाइका कलनाम, जो मुझे नहीं पहचान सका वो इंसान नहीं, वो जानवर है। बल हुम अगल, बल्कि जानवरों में सबसे पलीद जानवर कुत्ता खिंजीर है। फरमान लोगों जो नमाज के सजदे में मुझे पहचान नहीं सका, तेरे नजदीक तो सेठ साहब होगा, तेरे नजदीक तो शेख साहब होगा, तेरे नजदीक तो फलानी जात वाला होगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, जिसे सजदा करना नहीं आता मैं अल्लाह उसे कायनात में इंसान का दर्जा ही नहीं देता। बल्कि बल हुम अगल, लोगों सुन लो, मेरे नजदीक जो नमाज का सजदा नहीं करता वो कुत्ते और खिंजीर से बदतर है। जब बड़े घर से जवाब मिल जाता है इंसान छोटे घर की तरफ दौड़ता है, यार मेरी नहीं मानी फलां के पास चलो, उसकी मानता चाहिए, उसके पास चलो, उसकी सिफारिश दिलवाओ, मान जाएगा। इस तरह नहीं मानता वो। सारे सवाली दरे नबूवत पर चले गए। हायरी मेरी बदनसीबी, 2 साल हो गए मदीने की चौखट पे जाना नसीब न हुआ। अब भी कहते हो शर्म नहीं आती, अब भी कहते हो हम खुशहाल कौम है, अब भी कहते हो हम तरक्की याफ्ता कौम है। अल्लाह अकबर, जिन्हें मदीने में नबी के रोजे पे जाने की तौफीक ना हो, खुदा पाक की कसम उससे बड़ा कायनात के अंदर, अल्लाह अकबर, उससे बड़ा कायनात के अंदर शिकस्त वाला कोई नहीं।
चलो जाके पूछे रोजा रसूल पे खड़े होकर। उसने तो कह दिया मेरे नजदीक जानवर भी कोई नहीं, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, दुरूदो सलाम पढ़ते हैं। मैं अब्दुल हन्नान हूं, मैंने 10 देगे मैंने मुहर्रम पे कर उतरवाई थी, मैंने आपके नवासे की नयाज दिलवाई थी, मैंने अपने बच्ची के कपड़े के रंग को बदला था, मैंने अली अकबर की तरह ज़ैनुल आबिदीन की तरह हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां पहनी थी। मेरी तो आप बात सुन ले, रब्बे काबा की कसम है, रोजा अनवर से रोने की आवाज आ रही है। फरमाया ओ लोगों, अगर कपड़े बदलने का नाम दीन है तो बिलाल के तल पे कपड़ा ना था, अबू हुरैरा के पास कुर्ता ना था। ओए लोगों, अगर कपड़े बदलने का नाम दीन है, सैयदुल अंबिया के पास कपड़ा इतना ना था आके नमाज पढ़ा सके, मेरी फातिमा के पास चादर इतनी ना थी कि अपना सर लपेट सके। तुम्हें माजरत के साथ किसी ने गलत गाइड किया, तुम्हें माजरत के साथ किसी ने अल्लाह अकबर गलत समझाया। कपड़े बदलने का नाम दीन नहीं, दिलों के रुख बदलने का नाम दीन है। और चलो जी छोड़ो, आपकी मेहरबानी साईं, आप बड़े हो, हमारी सिफारिश कर दो ताकि अल्लाह का गुस्सा हमारे पर ठंडा हो जाए। रोजा अनवर से आवाज आई, अपनी शनाख्त करवा कौन है, अपनी शनाख्त करवा कौन है। जी मुझे बरेलवी कहते हैं, मुझे अहले हदीस कहते हैं, मुझे अहले तशी कहते हैं, मुझे देवबंदी कहते हैं, मुझे नक्शबंदी कहते हैं, मुझे कादरी सोहरवर्दी कहते हैं, मुझे चिश्ती निजामी कहते हैं, मुझे अत्तारी कहते हैं। और मैं चल चल जा, वो तुझे इंसान नहीं मानता, तू कहता है मैं चिश्ती कादरी, अगर नमाज का सजदा नहीं करता, अल्लाह की किबरियाई की कसम है, मेरे नजदीक कायनात के अंदर तेरे से बड़ा बेगैरत कोई नहीं। सच्चा सुच्चा नबी कह रहे हैं, अल्लाह अकबर। सही हदीस है, आपने फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता, कायनात के अंदर जितने चलने फिरने वाले उन सारों में सबसे बड़ा वो बेगैरत है। मैंने कहा माफी मिलेगी, पर मैं खबरदार, सर ना उठाना, मुंह ना खोलना, जुबान ना हिलाना। मैंने कहा कि पहले तो मैंने कहा था कायनात के अंदर उससे बड़ा बेगैरत कोई नहीं। अगर खुदा को नमाज के सजदों में ना पहचान सका, मैं मोहम्मद अरबी के नजदीक अल्लाह अकबर कायनात में सबसे बड़ा बेईमान है। अल्लाह के नबी मुझे तो किसी ने बतला दिया, सुनना मेरी जुमलों को दाएं बाएं से ना गुजारना, बल्कि इन कानों के जरिए से दिल की खिड़की खोल के रखो, दिल की टोकरी खोल के रखो, लेके जाना। फकीर 500 किलोमीटर से दूर आकर जुमा पढ़ाकर सीधा आपके पास आया है, क्या कह के चला गया? यकीन जानो दिल की खिड़की खोल के रखना। आपको मुझे किसी ने गलत गाइड कर दिया, आपको मुझे किसी ने गलत समझा दिया कि सरकार कब्र में आएंगे और कह देंगे इसे छोड़ दो, ये तो मेरा है। अगर सरकार तेरी मेरी कब्र में आएंगे, कजरा के कब्रिस्तान में आएंगे, सक्कर के कब्रिस्तान में आएंगे और आके कहेंगे इसे छोड़ दो, ये तो मेरा है, तो फिर मुझे बताओ अली अल अकबर का क्या कसूर था, अली अल असगर का क्या कसूर था, कासिम का क्या कसूर था, ओनो मोहम्मद का क्या कसूर था, मुस्लिम बिन औजसा का क्या कसूर था, सैयदा जैनब की सैयदा फातिमा की बेटी जैनब का क्या कसूर था, अली के अब हसन के बचड़े कासिम का क्या कसूर था, 19 साल के कड़ियल जवान का क्या कसूर था, खुद शहजादा हुसैन का क्या कसूर था। रब्बे काबा की कसम 1400 साल के बाद तेरी समझ में आ गया कि सरकार कब्र में आएंगे और आके कहेंगे छोड़ दो मेरा है। हुसैन को समझ में ना आया जिसने नाने की जुबान चूसी, हुसैन को समझ ना आया जो नाने की कंधे पे बैठ के मदीने की गलियों में घूमता रहा, हुसैन को समझ ना आया जो नाने की गोद में लेट के कुरान की लोरियां सुनता रहा, हुसैन को समझ ना आया जो नाने के सीने पर पैर रख के कंधे पर बैठ गया। तुझे समझ आया सरकार कब्र में आएंगे और कहेंगे छोड़ दो ये तो मेरा है, तुझे गलत समझ में आया। सही हुसैन को समझ में आया, फरमाया सरकार कब्र में नहीं आएंगे बल्कि जब सजदे में हुसैन गर्दन कटाएगा नाना करबला के मैदान में लेने के लिए आ जाएगा। तयम्मुम खाक से होवे
लहू से गुस्ले सैयद हो, लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। सरनेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। इसका मतलब उनकी समझ में नहीं आया। एक और मेरे अजीजों, गाड़ियों पे लिखा हुआ है, मोटरसाइकिल के शीशों पे लिखा हुआ है अल्लाह नबी वारिस। अगर तेरा मेरा अल्लाह नबी वारिस और अल्लाह वारिस है, इन हालात में भी अल्लाह वारिस ना बना तो मेरे अजीजों कोई पता नहीं, जमीन फट जाए आसमान हमें निगल जाए, अल्लाह वारिस है। अगर मेरे अजीजों किसी को नमाज का कह दो, किसी को कुरान की तिलावत का कह दो, किसी बेटी को पर्दे का कह दो, कहेगी अल्लाह वारिस है। अगर खुदा तेरा वारिस है तो कुनबा रसूल कट गया। 72 जो अपनी जानों का नजराना पेश करके अपनी बहन ज़ैनब का, अपनी फुप्पी ज़ैनब का, अपनी खाला ज़ैनब का पर्दा बचा लिया। नाराज ना होना, मैं लड़वाने नहीं आया, लड़ाने के लिए। आपके शक्कर में मिंबरों की कमी नहीं, आपके शक्कर में खतीबों की कमी नहीं, आपके शक्कर में हुसैन का नाम लेकर रोने वालों की कमी नहीं। मैं 600 किलोमीटर के फासले से आपको लड़ाने नहीं आया, बल्कि प्यार मोहब्बत का दर्ज देने के लिए आया। ओए लोगों, तुम्हारे इलाके में कोई कत्ल हो जाए, जवान मर जाए, लोग जनाजा पढ़ के कहते इस पे रो ना, खुद मर गया, अपने घर वालों को बचा के चला गया। तेरे शक्कर का जवान जिसकी हलाल हराम की कमाई का पता कोई नहीं, जिसके हलाल हराम के लुकमे का पता कोई नहीं, जिसके ईमान की पुख्तगी का पता कोई नहीं, अगर वो जान दे के कुनबा बचा सकता है, पर्दे बचा सकता है, तो क्या ख्याल है हुसैन का खून इतना हल्का, आले रसूल के सजदे इतने कमजोर, आले रसूल की कमाई इतनी कमजोर कि 72 के 72 कट गए, फिर भी ज़ैनब के सर से दुपट्टा उतर गया। रब्बे काबा की कसम है, जो नंगे सर बाजार में आई उसका नबी की पोती से, नबी की नवासी से ताल्लुक कोई नहीं। उसका नाम खबरदार ज़ैनब का नाम गली में ना ले, ज़ैनब का नाम बाजार में ना ले। रब्बे काबा की कसम है, ये इतने ऊंचे मर्तबे वाली लोग हैं, इनका नाम इतना ऊंचा, जिस नाम को तू बगैर वुजू के लेता है, इस नाम को अर्श वाले ने कई मर्तबा आसमानों पे लिया और रोजे वाले ने कई मर्तबा फातिमा तो ज़हरा के घर में लिया है।